जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल A1RN कंप्यूटर एजुकेशन सावर। जैसा कि आपको मैंने पहले बता दिया था कि आरएसएटी के लिए किसी अदर कंपटीशन के लिए हम रेगुलर क्लास बना रहे हैं कंप्यूटर की। ठीक है, तो हम बिना समय बर्बाद किए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। उससे पहले हम कुछ मोटिवेशनल थॉट के साथ, ठीक है, कि मंजिलें भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या हो, देखते हैं कल क्या हो, हौसले भी जिद्दी है। तो हम हौसले को बढ़ाए रखते हुए, आप हमारे हौसले को और बढ़ाते हुए, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड शेयर करते रहिए, ताकि हम अच्छे से अच्छा और आपके लिए उपलब्ध करा सकें। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या। अब दैनिक जीवन में बिना इंटरनेट के तो कुछ है नहीं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं या ऐसे बॉयज एंड गर्ल्स है जो मतलब बाकी कार्य उनको भले नाश्ता दो या ना दो, खाना मिले या नहीं मिले, लेकिन बिना इंटरनेट के तो वो मतलब जीवित ही नहीं है। अगर हम यूं कहें कि बिना ऑक्सीजन जैसे आदमी मनुष्य जीवन नहीं, तो मोबाइल अगर आपके पास है तो बिना इंटरनेट के मोबाइल का कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारे पास डेटा तो होना ही जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप क्या नहीं करो, सुबह उठते हो, क्लास देखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट आजकल लाइव क्लास देखते हैं यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम स्टोरी, अगर ये सब अगर आप न्यूज में ले रहे हो तो बिना इंटरनेट के कोई चीज चलती नहीं है। तो कहाँ संचार कम्युनिकेशन में इंटरनेट का उपयोग है, शिक्षा के अंदर है, वित्तीय लेन देन के लिए। ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है, एजुकेशन से लेके किसी कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, किसी विभाग को ले लो आप, बिना इंटरनेट के कोई कार्य हो नहीं रहा। तो इसमें दोनों तीनों ऑप्शन है, उपरोक्त सभी में इसका जो आंसर हमारा क्या होगा, उपरोक्त सभी। क्या होगा हमारा आंसर, उपरोक्त सभी में इसका हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है। मतलब अगर आपको इंटरनेट का उपयोग कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें आवश्यकता की जरूरत है। मॉडेम, सबसे पहले इंटरनेट सेवा, जिसको बोल सकते हो आप आईपीएस, बोलते नहीं बोलते, आईएसपी, सॉरी आई आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब इंटरनेट सेवा, मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, वेब ब्राउजर, मतलब इन सबका हमारे को क्या है, इन सबकी हमारे को जरूरत है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, उपरोक्त सभी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसपी का पूरा नाम क्या है। मतलब आईएसपी का पूरा नाम क्या है। बिना आईएसपी के कोई कार्य होता नहीं, क्योंकि ये सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता है। मतलब इंटरनेट सेवा पूरी यही देता है हमारे को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आईएसपी की जो फुल फॉर्म होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप पहले के ऑप्शन को लॉक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वेब ब्राउजर क्या है। देखो, आप अगर आपके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, लेकिन अगर आपको इंटरनेट का अगर उपयोग लेना है, किसी वेबसाइट को चलाना, तो बिना वेब ब्राउजर के असंभव है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन होता है जो बहुत नेट चलाने के लिए बहुत अनिवार्य होता है। तो ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर थोड़ी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वेब ब्राउजर एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसा कि मैंने अभी बताया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आंसर क्या होगा हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है। मैंने पहले बताया था, मॉडेम मतलब इंटरनेट सेवा में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कभी देखा होगा किसी को आप
फोटो सेंड करते हो तो आपके पास जो फोटो होती है वो डिजिटल फॉर्मेट में होती है, और जिसको सेंड कर रहे हो उसके पास भी डिजिटल फॉर्मेट में जा रही है। लेकिन जा किसके द्वारा रही, या तो वायर के द्वारा या वाईफाई के द्वारा। तो लेकिन जो जाने का बीच का जो माध्यम है, जो माध्यम उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडेम। और मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या फुल फॉर्म होती है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मतलब तरंगों के द्वारा जाती है। मतलब पहले आपके पास डिजिटल फॉर्मेट है, अगर वायर के द्वारा भेज रहे हो तो डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल। जो मॉडेम होता है, मॉडेम में जो मॉड्यूलेटर होता है डिजिटल फॉर्मेट से एनालॉग फॉर्मेट में परिवर्तित करता है, और जो डीमॉड्यूलेटर होता है एनालॉग से किस में परिवर्तित करता है, डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित। जो कंप्यूटर होता है हमारे पास, जैसे फॉर्मेट है, जैसे मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर है, ठीक है, और वहां पे भी यहाँ ये तो है सेंडर और ये क्या है, रिसीवर। बीच में क्या होता है, मॉडेम होता है। क्या होता है, मॉडेम होता है। क्या होता है, मॉडेम होता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास फोटो डिजिटल फॉर्मेट में, तो जो तरंगों के रूप में जाता है ये किस में हो जाता है, एनालॉग सिग्नल में हो जाता है। एनालॉग से वापस जो यहाँ पे डीमॉड्यूलेटर होता है, ये मॉड्यूलेटर क्या करता है, एनालॉग टू डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल। ये हमारा क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। डिजिटल टू एनालॉग मॉडेम कर मतलब मॉड्यूलेटर करता है, और एनालॉग टू डिजिटल हमारा कौन करता है, डीमॉड्यूलेटर करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, पूर्ण रूप क्या, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। यूआरएल एक लोकेशन होती है या लोकेटर होता है, जहां हमारा कोई भी फाइल कहां पे पड़ी है उस जगह का एड्रेस। लोकेटर मतलब लोकेशन। जैसे आप किसी की एमडीएसयू की वेबसाइट चला रहे हो या किसी विभाग की वेबसाइट चला रहे हो, तो वो विभाग की वेबसाइट उस वेबसाइट के सर्वर पे पड़ी, उस मतलब उसके वहां सर्वर पे पड़ी है। तो यूआरएल का काम क्या है, जिसको आप सेंड कर रहे हो, जो चीज आप चाहते हो, जो आप प्राप्त करना चाहते हो, तो उसको रिसीव करके लेके आने का काम यूआरएल किस लोकेशन पे पड़ी है। तो ये काम किसका होता है, यूआरएल का होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है www का पूर्ण रूप क्या, सब जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। www की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। क्या पूछा, ईमेल क्लाइंट, सॉरी ईमेल क्लाइंट है। ईमेल का क्लाइंट कौन है, इलेक्ट्रॉनिक की फुल ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो जो इसका क्लाइंट है, मिंत्रा होता नहीं है, राउटर होता नहीं है, यह भी होता नहीं है, सिर्फ जीमेल, याहू मेल, जीमेल, हॉटमेल, ये क्या होते हैं, ईमेल के क्लाइंट होते हैं। तो यहां जो आंसर होगा क्या होगा, जीमेल यानी गूगल मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एक मतलब एक क्या कहते हैं उसको, लेन देन, किसी चीज को हम जैसे कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है, पेटीएम, यूपीआई है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, गूगल है क्या, हमारा सर्च इंजन होता है। क्या होता है, सर्च इंजन होता है। डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है, डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। जैसे आप डोमेन नेम सिस्टम होता है, जैसे आप कॉमर्शियल वेबसाइट होती है तो उसमें .com लगाते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो .gov लगाते हैं, किसी इंडिया के अंदर तो .in लगता है। मतलब किसी भी वेबसाइट के पीछे बिना वो डोमेन नेम के नहीं चलती, मतलब डोमेन नेम सिस्टम उसकी फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीएमजेवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते को लेन देन के लिए न्यूनतम राशि कितनी होती है। इसमें न्यूनतम राशि कितनी होती है आपकी लेन देन के लिए, बिल्कुल शून्य। अगर पीएमजेवाई का खाता, अगर हम जनधन योजना के अकॉर्डिंग बैंक में खाता खुलवा रखा, तो इसका जो आपके खाते में अगर न्यूनतम राशि भी है तो भी वो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन शॉपिंग का एक फायदा है। सही बात है, समय की बचत एक फायदा है, लागत बचत ये भी एक फायदा है,
खाते की सुरक्षा, ये भी एक फायदा है। उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, तो इसमें क्या फायदा नहीं है? सही बात है, इंटरनेट की आवश्यकता होती है हमारे को। किसकी आवश्यकता होती है? इंटरनेट की आवश्यकता होती है, तो ये फायदा नहीं है। अगर हमारे पास इंटरनेट तो हम इसको उपयोग नहीं कर सकते, ऑनलाइन शॉपिंग का उपयोग नहीं कर सकते। तीन तो फायदे हैं, ये पूछा फायदा नहीं है, ये पूछा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की कौन सी क्रेडिट मतलब निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं होती है? तो क्रेडिट कार्ड की विशेषता क्या नहीं है? बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना, भाई वही होता है प्लास्टिक कार्ड। भुगतान एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, पहले खरीदे बाद में भुगतान करे, खरीदे और एक साथ भुगतान करे। तो इसका जो आंसर है पहले खरीदे बाद में भुगतान करे, यह भी एक विशेषता है। भुगतान की ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक है, बैंक द्वारा प्लास्टिक कार्ड जारी किया जाता है। तो सिर्फ इसमें हमारे को क्या होता है? खरीदे और एक साथ जारी करे, नहीं ये नहीं होता। हैंड टू हैंड खरीदो और हैंड टू हैंड भुगतान करो। तो इसमें जो आपका क्या पूछा, विशेषता नहीं है पूछा, इसका क्या होगा? डी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? मतलब वन टाइम पासवर्ड, सबको पता है इसका आंसर तो क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? अभी यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है जब कब किया जाता है? पैसे को भेजने के लिए, प्राप्त भुगतान करने के लिए, ए या ए व बी? तो इसमें जो हमारे का जो आंसर होगा क्या होगा? पुश, मतलब पैसे को भेजना। उपयोग कब किया जाता है? पैसे को भेजने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई बड़ी क्या है? एक गेम है? नहीं। मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है, बैंक खाता है। तो एसबीआई का क्या होता है? मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? मोबाइल वॉलेट तो आप जानते हो, फोन पे, गूगल पे, है ना, भीम, ये सारे क्या हमारे मोबाइल वॉलेट है। तो इसमें क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है पूछा? पेटीएम मोबाइल वॉलेट है, एसबीआई, भीम सब क्रेडिट कार्ड मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रुपे डेबिट कार्ड क्या है? घरेलू डेबिट कार्ड, भारत के राष्ट्रीय भुगतान एनपीसीआई द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्ड। ठीक है, सभी एटीएम और पीओएस मशीनों द्वारा स्वीकृत डेबिट कार्ड क्या है? घरेलू डेबिट कार्ड प्रस्तुत किया जाता है एटीएम और पीओएस मशीनों द्वारा, सभी उसमें उपरोक्त सभी है। डेबिट कार्ड को अपने सब जगह उपयोग में ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन से लाभ पीएमजेए से जुड़े हुए हैं? 1 लाख की दुर्घटना बीमा, ठीक है, 30,000 रुपए तक जीवन बीमा कवर, 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा, पीएम उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी सुविधाएं किससे जुड़ी हुई है? पीएमजेडीवाई से जुड़ी हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? देखो, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर, तो क्लाइंट टू क्लाइंट भी बोल सकते हो। तो इसका जो आंसर होगा, ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस टू कस्टमर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, MOOC का पूरा नाम क्या है? इसका जो पूरा मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, जो आप ऑनलाइन कोर्स लेते हो ना, उसको बोलते हैं मॉक। MOOC मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेसबुक साइट क्या है? सब जानते हैं फेसबुक साइट क्या है? सोशल नेटवर्किंग है। जितने फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, ये सब क्या है? सोशल नेटवर्किंग के क्या है? उदाहरण है। ट्विटर हो। जॉब सर्च की वेबसाइट क्या है? Naukri.com, क्योंकि ये मतलब ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है। मंत्रा ये अलग है। पेटीएम एक ऑनलाइन डेबिट कार्ड क्रेडिट मतलब यूपीआई है। तो ऑनलाइन हमारे क्या पूछा? जॉब सर्च के लिए Naukri.com। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज का समाधान क्या है, इसमें सॉल्यूशन कौन सा है, ई साइन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारा, ई साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का एक क्या उदाहरण है, गूगल ड्राइव होता है, माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, उपरोक्त सभी हमारा आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको हमारे जो क्वेश्चन है 26 RSCT की बुक से ही लिए हुए क्वेश्चन है। आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगे, तो आप लाइक एंड शेयर करते रहना, ताकि मैंने जो पहली आपको बताया था, मैंने आपको सबसे पहले बोला था पहली स्लाइड में हमारा था हमने पहले बोला था हौसला सिर्फ आप ही बना सकते हो। ठीक है, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, कल क्या हो देखते हैं, कल क्या हो, हौसले भी जिद्दी है। इसलिए हमारा हौसला बनाए रखिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और बनाए और आपको समझाए, ताकि आपके किसी कंपटीशन का क्वेश्चन हो चाहे RSCT के क्वेश्चन हो, आपको अच्छी तरीके से उसके बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।